गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अपने ऑटोकैड की कुछ इम्पोर्टेंट्स कमांड जो कि हमारी ड्राइंग में यूज़ होंगी। तो उसको कैसे हम यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और समझेंगे कि हमारी ये ड्राइंग में कैसे ये कमांड यूज़ होती हैं। ये बहुत ही कम मिनट का वीडियो है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी कमांड हम सीखेंगे? हैचिंग कमांड। कि हैचिंग कमांड कैसे ऑटोकैड में काम करती है। देखिए, हमारा कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे मेरा सर्किल बना हुआ है। सर्किल मैंने बनाना प्रीवियस वीडियो में जो मैंने 3 वीडियो डाली हैं, 10-10 मिनट की वीडियो है, कुछ 8 मिनट की भी हैं, तो आप लोग वो देखिए, उससे आप सर्किल बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सर्किल बना लेते हैं। इसका सेंटर मांग रहा है, सेंटर में दे देता हूँ 0,0 एंटर। फिर ये बोल रहा है रेडियस, रेडियस में दे देता हूँ मान लीजिए 5 का मुझे बनाना है, 5 एंटर। ठीक है, अब आप इसे जूम करेंगे तो आपका ये बन गया होगा। ठीक है, अब इसको मुझे इसके अंदर मान लीजिए हैचिंग करना है। हैचिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती है। आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आपकी ड्राइंग में अगर हैचिंग चाहिए तो आप उस जगह पे बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर अपना के हैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं टाइप करूँगा जो उसकी कमांड होती है एच एंटर। एंटर मारूंगा। ठीक है, ये देखिए ये सारी हैचिंग के टाइप्स खुल गए। ऊपर मैंने बताया था आपको कि आपकी स्क्रीन पे वीडियो स्क्रीन पे आपको देखेंगे हैचिंग के टाइप। अब यहाँ से आप जो भी आपको हैचिंग का टाइप, जैसे आपको कंक्रीट दिखाना है या ब्रिक्स दिखाना है या सेक्शन कटा हुआ दिखाना है, जो भी आपको दिखाना है यहाँ से आप सिंपली वो चूज़ कीजिए। जैसे मान लेते हैं हमें ब्रिक्स दिखाना है, तो यहाँ पे ब्रिक्स मैं चूज़ करता हूँ और इसके अंदर क्लिक कर देता हूँ और फिर एस्केप दबा देता हूँ। तो ये आपकी हैचिंग इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। जो भी अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मान लीजिए इसको चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इरेज के लिए क्या कमांड होती है, ई एंटर, उससे मैं डिलीट कर दूँगा। और फिर मैं इसमें दूसरी हैचिंग लगाना चाहता हूँ तो एच एंटर, और फिर से मैं मान लीजिए ये हैचिंग लगानी है, वहाँ से मैंने चूज़ किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आपकी लग गई। ठीक है, आप इसको जूम करेंगे तो देखिए इसी टाइप से ये लगी हुई दिखेगी आपको। और आपको डिलीट करना है इसे तो सिंपली आप हैचिंग पे है, हैचिंग पे क्लिक कीजिए, हैचिंग पे क्लिक कीजिए और ई एंटर दबा दीजिए, ये डिलीट हो जाएगी। एक कमांड और है इसमें, जैसे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए इस जैसे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मान लेते हैं यही सर्किल बना हुआ है, सेम ऐसा ही सर्किल मुझे दूसरी लोकेशन पे चाहिए, तो उसके लिए एक कमांड होती है सी ओ एंटर। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे कौन से ऑब्जेक्ट को की कॉपी करवानी है। मैं वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा और फिर एंटर टाइप करूँगा, एंटर मारूँगा। फिर ये पूछ रहा है आपसे बेस पॉइंट, मतलब आपको बेस पॉइंट क्या रखना है, मतलब कहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है। तो ठीक है, मैं इसका पॉइंट रख लेता हूँ बेस पॉइंट 0,0 एंटर। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि आपको पेस्ट क्या करना है। मान लेता हूँ मुझे मान लेता हूँ 20 डिस्टेंस आगे मुझे प्लेस करना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा, मान लेता हूँ 20 यहाँ पे टाइप कर दूँगा 20,0। ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको दूसरी लोकेशन पे कहीं पे पेस्ट करना है तो आप इसी तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे फ्रीली कहीं पे पेस्ट करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ माउस से भी प्रेस करके बहुत ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे भी मुझे कॉपी चाहिए, मैं तब तक कॉपी का कमांड का यूज़ कर सकता हूँ जब तक मैं एस्केप नहीं दबा रहा हूँ। और जैसे ही मैं एस्केप दबा दूंगा, देखिए अभी मैं एस्केप दबाता हूँ तो ये आपका कमांड से बाहर आ जाएगा। अब मैं इन सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल, और इरेज के लिए क्या कमांड होती है, ई एंटर। ठीक है, अब हम दूसरी कमांड समझ लेते हैं। हमारी एक कमांड है मिरर कमांड। मतलब मिरर कमांड से मतलब ये होता है कि हमारा जैसा ऑब्जेक्ट इधर बना है उसके एज इट इज़ सामने दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मिरर कमांड कैसे काम करती है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका हमें मिरर करवाना हो। मान लीजिए मैं सर्किल ही बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इस सर्किल का मान लीजिए मिरर बनाना है। मैंने कमांड आपको क्या बताई थी, एम आई एंटर। आप टाइप करेंगे एम आई और एंटर। ठीक है, उसके बाद आपको किस ऑब्जेक्ट का मिरर कराना है आप वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर मारेंगे। और फिर आपको मिरर का फर्स्ट पॉइंट देना है, मतलब मिरर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे वो एंड होगा। मान लेता हूँ मेरा मिरर यहाँ से स्टार्ट होगा और मेरा मिरर यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, और फिर
फिर एक मिनट, एम आई एंटर, और फिर सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट एंटर, फिर पॉइंट। देखिए फिर ये आपसे नीचे पूछ रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब आपको ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला जो जिससे आपने बनाया है वो आपको डिलीट करना है या नहीं। तो मैं कर देता हूँ नो, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर वहाँ यस कर देते आप तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट जिस सोर्स था यानी कि जिसको आपने मिरर करवाया था वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगली कमांड समझ लेता हूँ, लेयर। मैंने एक बताया था आपको लाइन टाइप चेंज करने के लिए आपका लेयर होता है। जैसे आपको आप अभी तक लाइन जो बना रहे हैं वो सॉलिड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम क्या बना रहे हैं, ये देखिए लाइन जैसे मैंने बनाई ये सॉलिड लाइन है। अगर मुझे सेंटर लाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अपना लाइन टाइप चेंज कर दूँगा। वो कैसे होता है, उसके लिए सेम लेयर का ऑप्शन आ रहा होता है, न्यू लेयर पे जाके मैं यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस लाइन टाइप चूज़ कर रखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से मैं दूसरा लोड करूँगा, यहाँ अपनी लाइन टाइप को लीजिए ये टाइप ओके कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से मेरा ये हो गई ना। अब इसी को डबल क्लिक करके इसी को सिलेक्ट कर ये बंद कर देता हूँ। अब देखिएगा अब लाइन अब जो मेरी बनेगी वो लाइन बनेगी वो आपकी डिफरेंट इससे अलग होगी। एल ए एंटर, और फिर लाइन टाइप मान लेता हूँ लाइन टाइप, और फिर ये वाली लाइन टाइप ओके, और फिर ये वाली लेयर, और फिर इस अब देखिए एल एंटर, ये देख बन रही है वो इससे बन रही है। तो आप इससे इसकी लेयर की मदद से अपनी लाइन टाइप चेंज कर लेते हैं। मैं दोबारा अपनी सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये कंटिन्यूअस है, इसको मैं ओके डबल क्लिक और सिलेक्ट हो गई। अब मेरी लाइन टाइप वही सॉलिड फिर से सिलेक्ट हो गई है, ठीक होती है आपकी ऑफसेट। ऑफसेट से मतलब ये होता है जैसे आप उसको इंटरनली या एक्सटर्नली उसी जैसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारा सर्कल बना है, मान लीजिए ये सर्कल बना है मेरा 10 इसकी रेडियस है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ऑफसेट कराना है, मतलब इसी सेंटर को रख के कुछ ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, तो ऑफसेट कैसे काम करना, ठीक है। फिर सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट जिसका एक मिनट ये रेक्टेंगल पे काम करता है आपका, कंट्रोल ऑल ई एंटर। रेक्टेंगल के लिए क्या कमांड होती है, REC एंटर का। ये रेक्टेंगल ऐसे आपने बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफसेट कराना है इसका। तो ऑफसेट के लिए ऑफसेट कितने डिस्टेंस पे कराना है, 2 डिस्टेंस पे। फिर आपको इंटरनली कराना है या एक्सटर्नली आप करा सकते हैं। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट का भी मैं करा सकता हूँ, मान लीजिए बाहर की तरफ कराना है करा सकता हूँ, इसका मुझे बाहर की तरफ कराना है। जब तक आप एस्केप नहीं दबाएंगे आपकी कमांड ऐसे ही चलती रहेगी। तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो कि हमारी ड्राइंग में यूज़ होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन कमांड को सीखें और अपनी फाइल में नोट करके रखें, ठीक है। थैंक यू।